आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में धन का 1/5 भाग है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में, तो टाइम हम लोग का दिया गया है 4 वर्ष, और बोल रहा है 4 वर्ष में धन का 1/5 भाग हो जाता है, तो जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा वो नीचे वाला हो जाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, धन के साथ लगा हुआ है, धन का। तो धन क्या मतलब मूलधन, धन से सेंस है मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा 5। अब बोलिएगा 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि धन के साथ का लगा हुआ है। अब साधारण ब्याज क्या हो रहा है, साधारण ब्याज 4 वर्ष में क्या हो रहा है, धन का 1/5, तो साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जा रहा है, किसमें से, 5 में से 1 हो जा रहा है। तो दर प्रतिशत निकालिए, तो रेट निकालने बोला गया है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इजी है ये वाला बहुत क्वेश्चन। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट करने से ही आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। पी कितना है, तो पी देखिए 5 है। रेट, तो रेट हम लोग को तो फाइंड ही करना है, तो आर ही रहने दे देते हैं। और टाइम, टाइम देखिए यहाँ 4 ही है बाई 100। अब आर निकालना है तो ये सबको उस पार करिए, तो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100। अब ये सब नीचे आएगा तो 5 इंटू 4, ये सब नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर। अब देखिए 5 का टेबल में 20 बार में और 4 का टेबल में 5 बार में, तो 5% ये हम लोग का रेट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, कोई मूलधन 6 वर्ष में 400 रुपया का ब्याज देता है। तो कोई मूलधन है वो 6 साल में क्या हो रहा है, 400 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 6 वर्ष में 400 रुपया ये क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट है। यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो कोई मूलधन, तो यहाँ पे हम मूलधन को पी मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन को पी मान लेते हैं। पी मूलधन 6 वर्ष में 400 रुपया का ब्याज दे रहा है। यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद ना कर रहा है, तो 3 वर्ष तक हम पी ही रहने देते हैं मूलधन को। तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा उतना निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर रहा है, तो 3 वर्ष तक तो उतना ही रहेगा, क्योंकि टोटल 6 वर्ष में इतना मिल रहा है। तो पहले 3 वर्ष का हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 वर्ष बाद में हम लोग 3 गुना कर देंगे मूलधन को। तो 3 वर्ष तक कितना मिलेगा, 6 वर्ष में अगर 400 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। 6 साल में 400, तो 3 साल ये इसका आधा हो जा रहा है, तो ये भी आधा मिलेगा इंटरेस्ट। अब हो जा रहा है 3 वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, डबल नहीं 3 गुना कर दिया जा रहा है मूलधन को। तो मूलधन पी था, अब क्या हो जा रहा है, 3 डबल हो जा रहा है, मतलब 3 गुना हो जा रहा है पी। तो अब कितना, 3 वर्ष के लिए ही मिलेगा। बोलिए 3 वर्ष क्यों, क्योंकि टोटल 6 वर्ष के लिए उसको लगाया गया था। तो 3 वर्ष के बाद ना 3 डबल हुआ था, तो 3 वर्ष तक तो उसको उतना ही मिलेगा जितना इधर मिल रहा था। तो 6 वर्ष में अगर 400 मिल रहा था तो 3 वर्ष में 200, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगला 3 वर्ष जो हो रहा है उसमें 3 डबल पैसा लगा रहा है। ठीक है, पहले पी लगाया था, अब 3 पी लगा रहा है। तो ये कितना होगा, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में सोचिए। अगर पी है तो पी को हम मान लेते हैं कि एक जन को आप लगा रहे हैं पैसा को, पी जो पैसा है आपके पास, ठीक है, कुछ पैसा है, आप एक जन को दिए थे तो आपको 200 रुपया मिला। अब 3 डबल मतलब क्या, आप सोच लीजिए 3 जन को दे रहे हैं उसी पैसा को, तो 3 जन आपको इतना 200 करके देगा, यही ना। 3 जन को आप अगर दीजिएगा, ठीक है, अब पैसा को अगर 3 जन को दीजिएगा, 3 डबल पैसा आपके पास है, अब 3 जन को उतना ही करके दीजिएगा, तो कितना मिलेगा, तीनों जन से आपको 200 रुपया करके मिलेगा। तो तीनों जन से मिलेगा 200 करके, तो 2 तिया 600 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अगला 3 साल में 600 रुपया इंटरेस्ट हो गया, और पहले 3 साल में कितना, 200 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ वही पूछा गया था, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो इधर 200 प्राप्त हुआ और इधर 600 प्राप्त हुआ। तो टोटल कितना हो गया 800, 600 200 800, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, कोई धन 6 वर्ष में 800 रुपया ब्याज देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग किया गया है। यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया जाता तो ब्याज कितना मिलता है, यहाँ पे ये सेंटेंस इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा उससे।
ठीक है। और ये दो को अलग अलग टाइप है, 30 क्वेश्चन और 31 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टाइप 12 में आता है, और ये टाइप 12 का जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों को माइंड में रखना है, अगर पूछेगा तो इसी दोनों टाइप में से पूछेगा। तो देखिए दिया गया है, तो 6 वर्ष में 800 रुपया ब्याज मिलता है, जबकि मूलधन को 3 वर्ष बाद 3 गुना कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद 3 गुना कर रहा है, तो हम दो को लिख लेते हैं। तो 3 वर्ष पहले क्या था वो हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष बाद ना 3 गुना कर रहा है, तो टोटल 6 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले कुछ पैसा था, तो हम पी मान लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 3 वर्ष बाद ये क्या हो रहा है, 3 गुना कर दे रहा है। तो पी था, अब कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, है ना। यदि मूलधन को 3 गुना नहीं किया जाता, यहाँ पे बोला गया है मूलधन को 3 गुना कर दिया जा रहा है, कब, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पहले कुछ था पैसा, अब उसी पैसा को हम मान लिए पी था, अब 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो पी है तो 3p हो जा रहा है। अब टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 800 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे p रुपया और यहाँ पे 3p रुपया, तो p प्लस 3p, ये 6 साल में हो गया, इधर 3 साल उधर 3 साल, टोटल 6 साल में आपने कितना पैसा लगाया, 3 और 1 4p, ठीक है, 1p और 3p कितना 4p, ये आपने टोटल पैसा लगाया। और 4p जब लगाया आपने, ठीक है, 6 साल में, 3 साल इधर और 3 साल इधर, 6 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में p और इधर 3 साल में 3p, तो 3p और 1p 4p हो रहा है 6 साल में, 3 और 3 6 साल में। तो 6 साल में आपने 4p रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, लगाया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 6 वर्ष में 800 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4p जो आपने लगाया 6 साल में, और इंटरेस्ट कितना मिला, 800 रुपया मिला, मतलब 6 साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिला, और इतना आपने पैसा लगाया 6 साल में। तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा वो आपको निकाल लेना है। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 बाई 800 बाई 4, तो 4 से ये कट जाएगा 200 बार में। तो p हम लोग का निकला कितना, 200। अब देखिए यहाँ से समझिए, यदि मूलधन को 3 गुना नहीं किया गया होता तो ब्याज कितना मिलता। अब मूलधन को 3 गुना नहीं करता, तो यहाँ पे p ब्याज मिला है, ठीक है, यहाँ पे p रुपया पे ब्याज जो मिला है, तो p रुपया पे ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 गुना नहीं करता तो यहाँ पे भी p मिलता, इधर p मिल रहा है तो इधर भी p ही मिलता। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, p और p कितना मिलेगा, 2p मिलता, अगर डबल 3 गुना नहीं करता तो p का वैल्यू आया 200, तो 2p का कितना होगा, 200 इंटू 2 हो जाएगा 400, ठीक है। इधर भी p रुपीज मिलता और इधर भी p रुपीज मिलता, क्यों मिलता, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना नहीं करता। तो हम लोग को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल जो है इक्वली मिलता है, तो इधर 3 साल में अगर p मिलता तो इधर 3 साल में p मिलता, ठीक है, इक्वली मिलता। तो कितना, इधर कितना मिल रहा था, p का वैल्यू 200 आया, तो इधर भी 200 मिलता, तो 200 और 200 400 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपया 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब ये सोचने वाला बात है, 9 रुपया कोई उधार लेता है और कंडीशन पे उधार लेता है कि उसे 1 रुपया 10 मासिक किस्तों में चुकाना है। खुद सोचिए, 1-1 रुपया करके अगर 10 मासिक किस्त चुकाएगा, मासिक किस्त मतलब क्या, हर महीना में 1-1 रुपया वो देगा और 10 महीना तक देगा, ठीक है, 10 मासिक किस्त मतलब 10 महीना तक देगा। अगर 1-1 रुपया अगर 10 महीना तक देगा तो 10 रुपया वो दे रहा है, और लिया था कितना, 9 रुपया उधार लिया था और दे रहा है 10 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 रुपया लिया था और 10 रुपया दे रहा है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो ब्याज की दर बताएं। तो इसमें देखिए ब्याज क्या होता है, बैंक क्या करता है, हर साल ब्याज लेता है, या फिर मासिक दिया गया तो इसका मतलब क्या, हर महीना पे वो ब्याज लेगा। तो क्वेश्चन को समझिए, तो पहला जो है ब्याज दीजिएगा 1 रुपया, उसके बाद 9वां महीना जो होगा 10 महीना में देना है ना, टोटल 10 वार्षिक किस्त देना है, तो पहले 9 महीना में दीजिएगा, और कितना दीजिएगा, 1 रुपया दीजिएगा, ठीक है। तो 9 जो है उसमें से 1 रुपया आप दीजिएगा इंटरेस्ट, 9 महीना में 1 रुपया का जो इंटरेस्ट दीजिएगा, तो इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा परसेंट में, वो हम लोग को पता करना पड़ेगा। फिर जो 8वां महीना होगा, 1 रुपया तो आप दे दिए 9वां महीना में, फिर अगला इंटरेस्ट अगले महीना दीजिएगा, तो 8वां महीना में दीजिएगा, और उसमें कितना दीजिएगा, 1 रुपया दीजिएगा। फिर 1 रुपया आप दे दिए, तो अब कितना बचा, 7वां महीना में आप 7 रुपया 1 रुपया करके दीजिएगा, तो 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टोटल करते जाएंगे हम लोग जब तक एक नहीं हो जाता है। किस्त वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनता है। किस्त का मतलब क्या, 10 महीना का था तो पहले 9 महीना का दिए, फिर 8 महीना में दिए, फिर 7वां महीना में देंगे, फिर 6ठा महीना में, ऐसे करते करते 1 महीना तक हम लोग जाएंगे, ठीक है, जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक। तो यहाँ 5 4 3 2 1 तक जाएंगे, ठीक है।
तो अब ये टोटल कितना महीना हो गया या फिर टोटल कितना पैसा आप दे रहे हैं उसमें काउंट कर लेंगे। तो इसको ऐड करना पड़ेगा फिर 9 और 1। तो ये देखिए लगातार संख्या है, इसको ऐड हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है 9 और लास्ट कितना है 1 बाई 2 इंटू नंबर। तो नंबर के को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, ठीक है। तो 9 गो नंबर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 9 गो नंबर हो रहा है। तो ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 बाई 2 इंटू 9। तो 2 का टेबल में ये 5 बार में 5 9 जा 45। तो 45 जो हुआ ये हम लोग का टाइम निकला, ठीक है। ये 9वां महीना में दिया था, ये 8वां महीना में दिया था, तो ये टाइम हम लोग का निकल गया। और टाइम किस में निकला? सब महीना में था, तो ये 45 महीना निकला। अब 45 महीना को हम लोग ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों ईयरली में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम लोग को ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट ईयरली निकालना है। तो ये जो टाइम हम लोग का आया, रहने देते हैं अभी इतना ही, ठीक है। 45 माह ही रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, इतना है। अब देखिए इसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर ही लीजिए। 45/12 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ईयर में चेंज हो जाएगा, इतना ईयरली हो जाएगा, वार्षिक। अब इसको काटेंगे नहीं क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटेगा, इतना रहने देते हैं। अब देखिए इतना ईयर में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 45/12 ईयर में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितना ईयर रहता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 45 महीना में 1 रुपया मिला, तो ये तो महीना नहीं है, ये तो ईयर कन्वर्ट कर दिए। मतलब इतना ईयर में 1 रुपया मिला, बस इसी को ना परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बस यही रेट परसेंट हो जाएगा हम लोग का। अब चेंज कर लीजिए, लो कैलकुलेशन खाली करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 100 × 1 हो जाएगा 100, और ये 12 नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा बाई 45। अब 3 का टेबल में 4 बार में 12, 3 का टेबल में ये 15 बार में, अब 5 का टेबल में ये 3 बार में, 5 का टेबल में ये 20 बार में। 24 जा कितना हो जाएगा 80, और डिवाइड में 3 है। अब इसको और डिवाइड कर लीजिए तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 बचा, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18 हुआ, फिर 2 बचा बाई 3। तो इतना परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक। इसका शॉर्ट ट्रिक है 2400 बटा में जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 9 जो था 9 रुपया था, ठीक है, और 1 बढ़ा के दे रहा है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। 9 रुपया उधार लिया और 1 रुपया 10 मासिक किस्तों में चुका रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 9 × 10 करना है ये वाला, ठीक है। जितना उधार लिया और कितना किस्त में चुकाना है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2400 कहाँ से है ये पूछना नहीं है, ये ट्रिक है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर इस ट्रिक से नहीं बनाना है तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाइए, ठीक। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसे अगर नहीं बनाना है, सेकंड में अगर सॉल्व करना है तो ऐसे करना है, 2400 लिखना है और 9 रुपया था उधार लिया और 10 किस्त में चुका रहा है, तो 9 × 10 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर वही आ जाएगा 26 2/3%। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।